नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज के हमारे खास मेहमान हैं देश के कानून मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी। आज की हमारी बातचीत का खास फोकस रहने वाला है विंटर सेशन पे और खास करके संविधान दिवस पर। अर्जुन राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद प्रांजलि जी। सर, विंटर सेशन कितना खास रहने वाला है, सबकी नज़र है। हमने सुना कि सरकार भी अपनी बातों को रख रही है कि किन किन विधेयकों पर खास बातचीत है। लेकिन सर, अगर मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से इस समय अगर बात कर रही हूँ, देश के कानून मंत्री से बात कर रही हूँ, तो उनका क्या नज़रिया है इस तरफ? विंटर सेशन क्यों है खास? देखिए, विंटर सेशन 25 तारीख से शुरू होगा, नवंबर से, और 20 दिसंबर तक चलेगा। तो कल ऑल पार्टी मीटिंग्स रखी हमने 24 तारीख को। तो सभी दलों के जो फ्लोर लीडर हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। उनसे हमारे कुछ इनपुट हमें मिलेंगे कि वो किस तरह की चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं। बिल जो हमने लिस्टेड हम करके उनको देंगे, मोर देन 15 बिल्स हैं हमारे जो तैयार हैं, तो उनको हम लिस्टेड करके देंगे भी ये आ सकते हैं। तो उसमें उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो पहले ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम उनसे चर्चा करेंगे विपक्ष से, तो हमारी समझ में आएगा कि इसमें किस तरह का ये सत्र रहने वाला है। और विंटर सेशन, जैसा आपने कहा, इम्पोर्टेंट सेशन होता ही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होता है और चूंकि साल के लास्ट में होता है, तो अब तक के जो कोई काफ़ी पेंडिंग काम है उनका निस्तारण करने का भी एक जो है सरकार का ध्यान इसकी तरफ जाता है। विपक्ष को भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई विंटर सेशन को अच्छा चलने दो, ऐसी कोशिश हम करेंगे। जी सर, अगर मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि जो सर्वदलीय बैठक होती है वो सुनने में भी बहुत आसान लगती है, और कहीं हम देखते हैं कि पूरा विपक्ष, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो जिस तरीके से फ्लो में होनी चाहिए उसका असर सेशन के दौरान नहीं दिखता है। लेकिन सर्वदलीय बैठक तो देखिए सर, हर सेशन के पहले होती है। नहीं, आते भी सब हैं। कई बार तो सीनियर लोग भी आ जाते हैं और एक एक पार्टी के 2-2, 4-4 आ जाते हैं। कभी कभी सर्वदलीय बैठक में, ऑल पार्टी मीटिंग में हमें ये कहना पड़ता है कि एक पार्टी से एक ही आदमी बोलेगा। ये अपने इशू सारे रखते हैं वो जी, लेकिन इशू बहुत रख देते हैं। फिर उसके बाद जो लोकसभा में स्पीकर साहब और राज्यसभा में चेयरमैन राज्यसभा जो डिसाइड करते हैं वो इशू हम ले पाते हैं। हमारी तरफ से हमारी बात कहते हैं, विपक्ष इस सर्वदलीय बैठक में अपनी बात कहता है, और जो बीएससी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी विपक्ष अपनी बात कहता है। आगे मैं बढ़ती हूँ सर, कुछ विधेयकों के बारे में आपने बात की है कि कुछ जो है, एक तो लंबित विधेयक है और 5 ऐसे विधेयक बताए जा रहे हैं जो कि नए तरीके से जिनको कि रखा जाएगा। लेकिन कुछ खास विधेयकों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। एक तो उसमें वक्फ संशोधन विधेयक है, जिस पर सेशन के पहले से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को कुछ खास तैयारी करने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों ने आपस में कोई ऐसी खास चर्चा की है सर कि कैसा इस विधेयक को लेकर के क्या सोच होगी सर? पिछले मानसून सत्र में ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल। उस समय भी विपक्ष ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, और विपक्ष ने कहा कि हम इसमें लंबी चर्चा करना चाहते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन पे रूल्स में प्रावधान है कि आप एक सिंपल ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्शन का आधार क्या है। लेकिन वो चर्चा करना चाह रहे थे। स्पीकर साहब ने चर्चा अलाउ की, तो आपने देखा होगा कि 2 घंटे के आसपास की चर्चा है इसमें, और 2 घंटे से भी ज़्यादा है। और इस हमारे और से किरण रिजिजू जी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। और फिर उन्होंने सबने ये कहा कि इसको कमेटी को भेज दो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उनकी राय पे और उनकी सलाह पे हमने उसको कमेटी में भेजा जी। अब कमेटी इस पे विचार विमर्श कर रही है, फील्ड विजिट भी की है कमेटी में, कुछ इसमें विवाद भी हुआ है। कमेटी क्या सुझाती है, संशोधन सुझाती है या एज इट इज बिल को पास करने का कहती है। तो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से सरकार का ये मत है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये विधेयक है, इसको पास होना चाहिए, और ये हित में है देश के भी और गरीब मुसलमानों के भी हित में है। लेकिन मेघवाल जी, फिर ये बात कहाँ से निकल करके आ रही है? विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर हमें उस तरह से नहीं सुना जा रहा है जिस तरीके से सुनना चाहिए। विपक्ष की ये इन तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है? पहली आपत्ति तो वो करते हैं कि पार्लियामेंट को
इस विषय को संशोधित करने का अधिकार ही नहीं है। जी। तो इससे पहले कैसे संशोधन हो गया? पार्लियामेंट ने किया ना। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के वक्त में तो अमेंडमेंट होते ही रहे ना। तो हम तो अमेंडमेंट बिल ही तो लेके आए हैं। और फिर रिप्रेजेंटेशन आए थे, जो गरीब मुसलमानों के संगठन हैं, गरीब मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसी संपत्ति पे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिए, कलेक्टर भी जा नहीं सकता सर्वे करने के लिए, कोई हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं है प्रॉपर। तब सरकार ने कहा भी इस पे काम करो, तब ये सारी चीजें आई सामने और उसके लिए ड्राफ्ट बिल बना। हम तो ये कह रहे हैं कि इस पे चर्चा हो, कोई उनको सुझाव देना तो सुझाव दें। ये गरीब, अच्छा किसके काम आना है? अगर किसी ने इंक्रोचमेंट कर रखा है संपत्ति पे, किसके काम आना है? गरीब मुसलमानों के तो काम आना है ना। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पूरा का पूरा गांव वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर कर दे, कोई बोर्ड लगा दे, तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता? ऐसा तो हो नहीं सकता ना इस देश में। ऐसा तमिलनाडु में हुआ, एक वाक्य सामने आया कि वक्फ के आदमी गए और गांव के बाहर ही बोर्ड लगा दिया कि अब ये गांव पूरा वक्फ की संपत्ति है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए ये एक विषय है जिसपे इसमें पारदर्शिता ला रहे हैं, कमेटी भी बन रही है और इसमें इंक्रोचमेंट बहुत बड़े स्तर पे है। वो इंक्रोचमेंट भी हटेगा तो वो जो संपत्ति से पैसा अर्न होगा वो गरीब मुसलमानों को ही काम आएगा। मेघवाल जी, जब भी कोई सत्र आता है हमारे सामने तो सरकार की तैयारियां ये होती है कि हम किन किन विधेयकों पर सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखें, लेकिन हमेशा हम देखते हैं खबरों की हेडलाइन बनती है कि इस मुद्दे पर हो हंगामा हो सकता है, विपक्ष की तैयारी कुछ और है। अगर मैं इस विंटर सेशन की बात करूं तो कैसी तैयारी है सरकार की और इस पर किस सोच के साथ में इस सत्र को आगे बढ़ाएगी सरकार? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है या प्रोसीजर जो है या प्रैक्टिस जो है वो ये है कि जैसे ही पार्लियामेंट चलती है, लोकसभा में क्वेश्चन आवर, राज्यसभा में 0 आवर, क्वेश्चन आवर के बाद लोकसभा में 0 आवर और उधर 0 आवर के बाद क्वेश्चन आवर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आवर्स है 2 घंटे के। उसके बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है। सरकार का निश्चित रूप से ये प्रेशर भी रहता है, सरकार पे भी प्रेशर रहता है, विभागों का भी प्रेशर रहता है कि जो पार्लियामेंट को जो काम एक बिल जो है उसको बिल को विधेयक बनाने का, बिल को एक्ट में परिवर्तन करने का काम चर्चा करके करने का है, वो करना चाहिए। तो हमारे पास बिल्स रहते हैं, तो वो बिल विधेयक बने, फिर उसके बाद काम हो, काम आए, ये विषय हमारा तो रहेगा। लेकिन विपक्ष का रहता है कि आप 193 में चर्चा कराओ, कॉलिंग अटेंशन ले, तो वो भी तैयार हैं हम तो। उसके बाद कभी कभी वो ऐसा विषय लेके आ जाते हैं जिनका कोई आधार कहीं विषय, जैसे अभी पिछले कई सेशन से आप देख रहे हैं कि जैसे सेशन शुरू होता है कोई नया विषय लेके आ जाता है अपोजिशन। जैसे कभी पेगासिस लेके आ गए, कभी रफाल लेकर के आ गए, अभी हो सकता है कोई और विषय लेके आ जाए, कभी अमेरिका में क्या हो गया वो विषय लेके आ जाते हैं, कभी इंग्लैंड में क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया वो विषय लेकर आ जाते हैं, कभी हिंडनबर्ग ने क्या बोल दिया वो विषय लेकर आ जाते हैं। हम कहते हैं भाई आप लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लो, वो अगर अनुमति देते हैं तो हम तो तैयार हैं चर्चा के लिए। कोई सरकार ने कभी किसी सब्जेक्ट पे चर्चा से मना नहीं किया है, लेकिन ये क्या करते हैं, हंगामा करने की कोशिश करेंगे। हम समझाएंगे भाई आप ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें जो हमारे सरकारी विधेयक हैं उनको पास होने दो, आप चर्चा करके पास करो, ताकि जो संसद का मूल काम है उसमें अड़चन नहीं आए। अगर आप कॉलिंग अटेंशन से कोई विषय लेना भी चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर विपक्ष तो ये कहता है कि ठीक है आपकी मेजॉरिटी बैठी हुई है तो आप उसका बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हर एक विधेयक को पास कराया जाए, लेकिन जो फेवर में नहीं है उसके फेवर में हम कैसे जा सकते हैं? भारत का संविधान क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी, जनता चुनती है सरकार को, सरकार अपना आप तो बैठती नहीं है। बिल्कुल, सरकार को जनता ने चुना तो जनता की कुछ अपेक्षाएं हैं जी, उस पर कानून बनने चाहिए। तो जब उस पर कानून बनाने का काम सरकार करती है तो उनको लगता है कि हम रोकें। रोको मत, आप उसमें सुझाव दीजिए कि इसमें ये कमी रहेगी, इसको दूर करो, या जब रूल्स बने तो इसमें इस कमी को दूर करो। आप रोकने का काम कैसे कर सकते हो जी? सरकार को मैंडेट तो जनता ने दिया ना, तो हम तो संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। जब मैंडेट मिला, सरकार है, तो सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप जो विधेयक आते हैं उनको हमें पास कराने ही पड़ते हैं।
एक बात ये थोड़ा व्यक्तिगत, क्या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होने के नाते थोड़ी सी टेंशन होती है आप लोगों की कि किसी तरीके से बस सत्र सुचारू रूप से चल जाए? देखिए, जो फ्लोर मैनेजमेंट करने वाले जिनको भी जिम्मेदारी दी जाती है ना, जी। उनको शांतचित्त होना चाहिए। पहले मुझे कोई भी कह देता तो पहले मैं सुनता हूं, और अपोजिशन वाला भी कहता है तो मैं सुनता हूं। पहले सुन करके मैं जवाब देता हूं, कहता हूं भाई ये ऐसे इसलिए नहीं हो सकता कि रूल्स परमिट नहीं करते। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमें तो इसी पे ही चर्चा करनी है तो स्पीकर साहब से परमिशन ले लो, हम तो तैयार है, या बीएससी में चर्चा कर लो। देखिए, कंसल्टेशन, डिस्कशन ये अपोजिशन के साथ भी हमारा रहता है। फ्लोर मैनेजमेंट एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी चुनौती है, लेकिन हम चुनौती को अवसर में बदलते भी हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी इतना अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट हो जाता है तो जो हम चाहते हैं वो बिल पास भी हो जाते हैं, जो अपोजिशन चर्चा चाहता है वो चर्चा भी हो जाती है। सर, क्या इस सत्र में कुछ बजट सत्र को लेकर के भी कुछ तैयारियां हमें देखने को मिलेगी, या फिर उसकी भी कुछ तैयारियां एडवांस में चल रही हैं? देखिए, बजट सत्र का तो अब आजकल तो चीजें एकदम तय है जी। कि 1 फरवरी को बजट आता है। वो 1-2 दिन पहले शायद वो विषय आएगा, वो तो बाद का विषय है। अभी देखिए, बजट की प्रिपरेशन तो वित्त मंत्रालय में चलती रहती, क्योंकि मैं फाइनेंस में भी एमओएस रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो उसकी तैयारी तो पहले शुरू हो जाती है, लेकिन शायद यहाँ कोई बजट पे चर्चा होगी ऐसा विषय नहीं है। लेकिन वित्त मंत्रालय से संबंधित कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड, कुछ एक्सेस अगर खर्चा हो गया तो उनके लिए संसद में जरूर बिल आएंगे। सत्र के दौरान, कार्यवाही के दौरान तो हम देखेंगे ही, लेकिन क्या इस विंटर सेशन में कुछ सरप्राइज हो सकता है आम जनता के लिए? ऐसी कुछ चर्चा या फिर ऐसी कुछ तैयारी भी है आप लोगों की तरफ से, अगर आप बताना चाहें? हर सत्र की कोई न कोई विशेषता होती है, तो इस सत्र की भी देखना कोई न कोई विशेषता रहेगी। सर, हम इस सत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये साल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके संविधान दिवस के लिए। अगर इस एवज में अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है 25 तारीख को, जिसकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से हर तरफ चल रही है। मुझे आप समझा सकते हैं इसे, संविधान दिवस और ये 75 साल किन मायनों में महत्वपूर्ण है देश के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, संविधान दिवस मनाने का जो आदेश निकला 2015 में निकला। उससे पहले इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, और सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन होता था, लॉ डे। कि आज का दिन क्या है? लॉ डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक आदेश, बाकायदा आदेश जारी हुआ कि 26 नवंबर को अब आगे से प्रत्येक साल हम संविधान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। तो इस साल का जो संविधान दिवस है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया था जी। तो उसके 75 साल हो रहे हैं। इसलिए ये जो 26 नवंबर 2024 का जो फंक्शन होगा वो महत्वपूर्ण फंक्शन होगा, और मुझे लगता है कि हमारे संसद में भी बहुत अच्छा ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फंक्शन होगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, मैं इस वक्त देश के कानून मंत्री से बात कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ बाबा साहेब के विचारों की, बात करूँ अगर मैं हमारे संविधान की, तो एक जो समानता का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसको समझाता हुआ हमारा संविधान है। सर, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? उनके नज़रिए से ऐसी कौन सी बात है जिससे सबसे ज़्यादा आप खुद को प्रेरित मानते हैं? देखिए, जो प्रस्तावना है ना, वो सब कुछ कहता है। संविधान कैसा होना चाहिए, देश में शासन करने वाले लोगों को क्या आगे करना है। जैसे वो कहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की, लेकिन 3 ऐसे वर्ड हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी अगर प्रमोट हुई इस देश में तो गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी और सामाजिक समरसता भी आएगी, देश विकसित देश बन जाएगा। ये उस समय भी उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जब संविधान सभा में इसकी चर्चा हो रही थी जी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये 3 वर्ड आए थे। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वर्ड नहीं है,
ये हमारे यहाँ जब वैशाली में गणराज्य था तब से हमारे यहाँ ये शब्द है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता, हमारे यहाँ समानता और भाईचारा, ये शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हैं। लेकिन हम जब गुलाम हो गए तो हमारे को लगा कि ये शब्द हमारे नहीं है। और जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जब लोगों ने लिखा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की क्रांति से उपजे हुए शब्द हैं, तो उन्होंने कहा ये फ्रांस की क्रांति में ये इन शब्दों ने महत्व लिया, लेकिन ओरिजिनली हमारे देश के शब्द हैं। और समानता का भाव उन्होंने रविदास जी को भी कोट करते हुए एक संविधान सभा में कहा कि रविदास जी ने भी कहा कि समानता हमारे समाज का महत्वपूर्ण गुण है। जैसे रविदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहां की अंग अंग बास समानी, यहां समान इक्वलिटी, कि चंदन का जो पेड़ होता है उसमें सुगंध इक्वल आती है। आप नीचे से भी सुगंध लेंगे तो आएगी, ऊपर भी लेंगे तो इक्वल जैसी एक जैसी सुगंध आती है। ये चंदन के पेड़ की खासियत है। तो हमारे समाज में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो जब बोला, रविदास जी ने भी ये कहा, कबीरदास जी ने भी कहा और संतों ने भी कहा, संत तुकाराम जी ने भी कहा, तो फिर हम हमारे यहाँ ये जो समानता है इसको पहले लेना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि संविधान सभा में बहस के बाद इन्होंने इक्वलिटी के आर्टिकल को पहले लिया। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी, उसके बाद लिबर्टी है। बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को सर कई बार हमने सुना है, खास करके आप कई उदाहरण के जरिए आप समझाते हैं। और समानता के अधिकार को अगर समझना है तो कहा जाता है कि बाबा साहब से अच्छा परिभाषा कोई नहीं दे सकता है। अगर उसका कोई उदाहरण अगर आप हमें देना चाहें। देखिए, अगर उनके एक भाषण है 25 नवंबर 1949 का जी, जो लास्ट भाषण है संविधान सभा का, जी, उन्होंने कहा हम 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास के युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द यूज किया, वी आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्राडिक्शन। जी, तो उन्होंने कहा कैसे? बोला, इन पॉलिटिकल फील्ड हमारा 1 वोट 1 वैल्यू 1 मैन ये सिद्धांत लागू होगा। समानता, राजा है उसका भी 1 वोट है, 1 ही वैल्यू है। गरीब आदमी भी है उसका भी 1 वोट है, 1 ही वैल्यू। ये राजनीतिक समानता हम ले आएंगे 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, पॉलिटिकल फील्ड में राजनीतिक समानता आ जाएगी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अगर असमानता लंबे समय तक रही जी, तो राजनीतिक समानता भी खतरे में आ सकती है। इसलिए तीनों फील्ड में समानता आनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये उन्होंने जोर देकर के कहा था संविधान सभा में। लेकिन समानता को स्वतंत्रता के साथ जोड़ना, इसको भी बाबा साहेब ने बताया है। उन्होंने कहा अगर समानता नहीं रही तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए स्वतंत्रता को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले समानता का भाव समाज में भी आना चाहिए, नागरिकों में भी आना चाहिए, और देश में जो शासन करने वाले लोग हैं वो भी देखें समानता आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा किया। एक के घर में टॉयलेट है, एक के घर में टॉयलेट नहीं, असमानता थी ना जी, एक का घर कच्चा है, एक का घर पक्का है, असमानता थी। एक के गांव में बिजली है, एक के गांव में बिजली नहीं है, पूरे गांव में भी। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको समझा और बाबा साहब का सपना था कि समानता आनी चाहिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, वो नरेंद्र मोदी जी अपनी नीतियों के माध्यम से ला रहे हैं। सर आखिर में मेघवाल जी, जब से आपकी सरकार आई है उन्होंने कुछ खास दिनों को, कुछ खास दिवस को जनता को मनाने के लिए एक अवसर दिया है, उसके लिए एक तारीख मुकर्रर की है। जैसे कि आपने संविधान दिवस बताया है कि 2015 से ये शुरू हुआ है। इससे पहले ये कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। वैसे ही पराक्रम दिवस है, वैसे ही अंतरिक्ष दिवस है, मतलब ऐसे बहुत सारे दिवस जो है कि अब लोग जानते हैं कि हाँ इस दिन इस दिवस को मनाया जाता है। इसका क्या आप सकारात्मक प्रभाव देखते हैं देश पे? क्या पड़ने वाला है या क्या पड़ रहा है? क्या आप लोगों ने महसूस किया? जैसे ही हम किसी महापुरुष का दिन मनाते हैं जी, जैसे हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं जी, तो जनजातीय समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम संविधान दिवस मनाते हैं तो संविधान के पालन करने वाले, बाबा साहब को मानने वाले और जिन्होंने संविधान बनाने की सभा में जो परिवार के लोग थे वो उसको गौरव महसूस करते हैं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया। इससे भारतीय संस्कृति प्रमोट होती है, भारतीय सभ्यता प्रमोट होती है और जो भारतीय भाव है
वो प्रमोट होता है। सर आखिर में विंटर सेशन के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी, सरकार तैयार है। सरकार ने कल जो मीटिंग करेंगे, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें हमारा एजेंडा भी रखेंगे, लेकिन विपक्ष का जो एजेंडा होगा उसको भी सुनेंगे और हम विपक्ष से अपील भी करेंगे कि आप शीतकालीन सत्र को चलने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा करके सत्र की बर्बादी नहीं करें, ये अपील भी कल हम करेंगे। नहीं तो सर, रूठने वालों को मनाने के लिए भी सरकार तैयार है, हंगामा करने वालों को शांत कराने के लिए भी सरकार ये तैयार भी है। हमारा फ्लोर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। खास करके जिम्मेदारी तो हाँ, आपकी संसदीय बनती कार्य है सर। मंत्रालय की रहती है, बिल्कुल रहती है, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर आपके जरिए सर हमारे दर्शकों तक पहुंची है सर। और आगे भी आप सब देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.